क्या तुम किसी रैंडम पॉडकास्ट वाले बंदे को सुन रहे हो जब सिर्फ बात कर रहा है स्पिरिचुअलिटी के बारे में? बहुत छोटी छोटी बात पे भाई कैंसिल करने लग जाते हैं, बहुत छोटी छोटी बात पे अगर बॉलीवुड टर्म्स में, इंडस्ट्री टर्म्स में बोलूं, बाइकआउट वाली चीज चल रही है। That's what they're trying to implement on people, that this is how you should be, this is how a certain person should be. मैंने जो अपना एक स्किल पॉलिश करा है ना हरियाणा आके, वो ये है कि how to tackle people, how to deal with people. सिंगल लॉन्डो की आंखें, मेरे ख्याल से आंखें नहीं होती, वो होती है तेरा 50 mm का प्राइम लेंस। I see red flags as a thing where I see them like कि चैलेंज से क्या भागना। गलत भी तुम ही करो भाई, अंडरस्टैंडिंग भी अगला बंदा बने, समझे भी अगला बंदा, कॉम्प्रोमाइज भी अगला बंदा करे। मैं आउटराइट ये बात बोलना चाहूंगा कि ये काम सिर्फ लड़कियां करती हैं, जो इतनी सी बात को इतना खींचने वाला, क्योंकि हम इतना नहीं सोचते भाई। लड़कियां इन जनरल दे आर डिसेप्टिव बाय नेचर। सबसे बड़ी अचीवमेंट लगती है मेरे को उस बंदे की लाइफ में कि वो लिटरली रिदम एंड पोएट्री का परफेक्ट मिक्स है। हाँ, तो सीखा जीना वाज द टाइटल ऑफ द सॉन्ग। सीखा जीना यार कैसे लिखा मैंने, ओके फर्स्ट ऑफ ऑल उस टाइम पे ना बहुत ही मतलब पता नहीं कुछ चल रहा था यार, मतलब आई वाजंट फीलिंग दैट नाइस, ठीक है। Oh man, oh that is one of my, like, okay, the thing about people when they get high is that some, यानी कुछ देख रहा है ना, a certain thing can make you paranoid. तो कल परसों मेरे साथ ये हुआ कि मैं कुछ कैंसिल कल्चर के बारे में देख रहा था, और उस चीज ने मेरे को इतना पैरानॉइड कर दिया कि मैं उस डीप थिंकिंग में चला गया कि यार कभी मैं फेमस होता और मैंने कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोल दिया तो मैं तो गया। ऊपर से बैकलैश बहुत है so I can't हाँ afford। भाई बहुत ज्यादा। अच्छा एनीवे, मतलब तेरे को इन जनरल कैसा लग रहा पॉडकास्ट पे आके? यार एक्चुअली मेरे को अपने आप को तो ऐसा लग रहा है कि आई शुड हैव थॉट ऑफ दिस, बट आई जेन्युइनली एम, यानी कोई ऐसे वो मन में ये वाली बात नहीं है कि इसने कैसे करा मैंने, बट ये है कि आई एम वेरी हैप्पी कि चलो कोई तो है, कहीं प्लेटफॉर्म है बोलने के लिए, चाहे कोई सुन भी ना रहा हो, लेकिन हमको बोलने को तो मिल रहा है। सही बात है। एंड मतलब इसका पूरा पॉइंट ये था कि भाई चलो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हम ना ज्ञान दे रहे तुम्हें, ना तुम्हें बता रहे कि तुम्हें जिंदगी कैसे जीनी है, हम कर रहे हैं बातें ठीक है। अगर वो ज्ञान चाहिए तो मुझे शराब पिलानी पड़ेगी भाई उसके बाद तो भाई हर आदमी ज्ञानी है। अरे भाई अच्छा एक बात बता, अभी तूने जैसे कैंसिल कल्चर वाली चीज बताई, कैसे वो पैरानॉइड करता है। हाँ। मतलब अभी स्पेशली लाइक पिछले 1 साल से बहुत ज्यादा इनटॉलरेंट हो गए हैं लोग मेरे ख्याल से। बहुत छोटी छोटी बात पे भाई कैंसिल करने लग जाते हैं, बहुत छोटी छोटी बात पे अगर बॉलीवुड टर्म्स में, इंडस्ट्री टर्म्स में बोलूं, बाइकआउट वाली चीज चल रही है, या मतलब बहुत ही मतलब छोटी छोटी बात पे ट्रिगर हो जा रहा है। क्यों है तेरे हिसाब से चीज? सिंपल सी बात है यार, बहुत फ्रेजाइल ईगो है लोगों की आज की डेट में। और बट ईगो यार वहां पे कैसे मैटर करती है जहां पे मतलब अगर मान ले पर्सनल लेवल पे ईगो मैटर कर जाती है, ठीक है, या अगर मेरे को किसी के सामने चौड़ना हो तब मेरी ईगो मैटर करेगी भी, बट अबाउट समथिंग रैंडम दैट इज ऑन इंटरनेट। ओके सो अच्छा सो ओके सो दिस रिमाइंड्स मी ऑफ समथिंग, बट ये जॉर्डन पीटरसन पता है तुझे? नहीं। He's a, I think, motivational speaker मेरे ख्याल से। अच्छा। So I think this is just pushed agenda. So like लोग, okay, so you being a certain way, you must believe in some things. यानी तेरी कुछ कोर वैल्यूज होंगी, तू उनको मानता रहेगा, चाहे पूरी दुनिया तुझे बोल दे कि कैसा है ना? So, कुछ लोग ऐसे हैं एंड यू कैन नॉट हेल्प इट, जस्ट बिकॉज तुम आदमी का जमीर नहीं बदल सकते, वो जो है वो है। और बट आई थिंक जो गलत बात है वो है कि बहुत अनफेयर है ये जो भी हो रहा है ना, ये जो भी, लाइक आई डोंट केयर, आई ऑनेस्टली डोंट केयर क्योंकि मेरे को क्या है भाई, क्योंकि मैं एज अ पर्सन मैं कंज्यूमर हूँ उस चीज का, ना मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ, ना मेरा उससे कुछ लेना देना। आई एम अ कंज्यूमर ऑफ व्हाट दे आर सेलिंग। सो बेसिकली दिस इज इट। चाहे वो तुम किसी भी तरफ से देख लो, किसी भी एजेंडा को उठा के देख लो, व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर सेलिंग यू दिस थिंग, दैट दिस इज द थिंग,
and you are the consumer and we are the product, वही वाली बात। हाँ, and मेरे ख्याल से this इट is इज ऑल्सो अबाउट और मैं ये कि बहुत यानी जितना मैं लेमैन टर्म्स में समझा सकता हूँ मैं उतना बोल रहा हूँ, बट ये मेरे को एक बंदे ने बताया था who was working in a media company. I think he works in a news channel, TV maybe I am not supposed to say this, but उसने मेरे को बताया था भाई कि ये बहुत fucked up scene है, nobody cares, it's just a business nowadays, media in general, it was okay, let's talk about news and journalism. It is not what you think it is. First of all, it's a business. After that comes all the things which are related to journalism and media. So कोई भी आदमी होगा यार वो अपना धंधा देखेगा कि मैं धंधे से कमाऊं कैसे, and that is what they're हाँ doing. सही बात है, सही बात है। I don't think हाँ please continue. नहीं मतलब आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग विद दैट। मैं मतलब मेरे को भी ये लगता है कि भाई इन दी एंड तुम चाहे, मेरे को ना ये लगता है कि जैसे यूट्यूब पे या फिर इंटरनेट पे ये क्रिंज चीजों का बहुत ही है। हमने पिछले एपिसोड में बात करी थी भाई, हमने बैश किया था कि अरे क्रिंज लोग कैसे कर लेते हैं, एंड पिछले एपिसोड का वो था टाइटल था कि अरे कमेंट नहीं देखा था तूने मेरा? हाँ देखा था मैंने, एंड लाइक टाइटल था कि क्रिंज पीपल आर मच हैप्पियर। बट सी अभी हम लोग ना बहुत बोल देते हैं, जैसे अगर यूट्यूब पे जैसे क्या नाम है यार उसका, थारा भाई जोगिंदर था, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। नो आइडिया ब्रो। ओके, ढिंचक पूजा लेट्स से, ओके या ओके ठीक है। तो इफ दे आर मेकिंग, ऐसा तो नहीं है कि भाई कतई अंधे हैं कि उन्हें दिख नहीं रहा कि लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, ठीक है। बट द फैक्ट इज अगर मैं कुछ मतलब क्रिंजी कर रहा हूँ या अगर मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो थोड़ा एम्बैरेसिंग है या एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट्स, लेकिन मेरे को पता है कि भाई उस चीज से मेरे को 10 लाख व्यूज आ रहे हैं, उस चीज से मेरे को यूट्यूब मोनेटाइजेशन के पैसे मिल रहे हैं, मैं क्यों नहीं करूंगा? वो वाली चीज है। But as an individual, would you being like okay? बट आई थिंक वो वाली प्रायोरिटीज और वो वाला क्या कहते हैं मोरालिटी वाला ग्राउंड जो होता है वो सबका एक अलग अलग होता है ना यार। जैसे कि वही बोल रहा हूँ कि ठीक है, जैसे मैं हूँ फॉर एग्जांपल या तू है, तू बीइंग लाइक जैसे तू फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू डू इज लाइक तेरा मेन फोटे आर्ट है, लाइक अगर मैं सब चीजें हटा दूं इट्स रैप एंड दैट काइंड ऑफ थिंग, राइट? So yeah, for context, people who do not know, I also make music, so yeah, okay, do listen to his music, he makes very nice music, and that is not as a friend because I as a listener मेरे को इसका एक गाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, we'll get back to that later, but इसको वो बात पता भी है, मैंने बहुत बोली है इसको। हाँ क्या बोल रहा था मैं? हाँ ओके यू बीइंग अ रैपर, ठीक है, तू कृष्णा को सुनता है, ठीक है, you like what you hear, you like his wordplay, you like what he's saying, you like the kind of things he's saying, okay, after that would you like MV Bante? नहीं, of course not. MC no, okay, MV Bante being okay, yeah, I won't say that he's totally a bad See, rapper, I'll judge them on the basis of what they have. अगर देख मैं कुछ देख रहा हूँ ना, अभी एमिवे और कृष्णा का ही वो ले लेता है एग्जांपल, ठीक है, एंड मतलब देख अगर लिरिसिज्म की बात है, ऑफ कोर्स अगर मैं एक बार कृष्णा को सुनूंगा या लेट्स से कोई भी लिरिकल आर्टिस्ट को सुनूंगा, कृष्णा हो गया, ईपीआर हो गया, ब्रदवी हो गया, कोई भी हो गया, ठीक है, एंड आफ्टर दैट वंस आई स्टार्ट लाइकिंग देम एंड देन आई लुक एट अदर आर्टिस्ट जिनका लिरिसिज्म इतना स्ट्रांग नहीं है लेट्स से, तो मेरे को लगेगा कि भाई ये क्या बातें कर रहा है, ठीक है, ये क्या लेम बात है। बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो हैव टू appreciate the fact, I also have to acknowledge the fact कि मे बी अगर किसी दूसरे एस्पेक्ट में देखें, जैसे कि एमिवे की जो म्यूजिकलिटी है, उस जो बीट सिलेक्शन है, जो क्या कहते हैं रिपीट वैल्यू है ना उसके गानों की, वो बहुत है। वो एक सर्टेन अच्छा यार अब तू ये भी देख कि वो जहां से आता है, जिस जगह से वो आता है, यानी यार दिस साउंडिंग वेरी ठीक है, तो दे हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ ऑडियंस, है ना, और वो बहुत ज्यादा है नंबर में, वो टाइप के लोग बहुत ज्यादा है नंबर में, सो डेफिनेटली वो जो व्यूज वाली बात आती है। अब यार मैं ऐसे कंडीशंस में पैदा हुआ होता, अगर मैं कहीं ऐसे स्लम में या कहीं ऐसे
किसी भी ऐसी जगह पे पैदा हुआ था, तो और जो एमिवे बोल रहा है तो वो मुझे रिलेटेबल लगता कुछ, तो मेरे से वो बात कनेक्ट करती। अब मेरी लाइफ में कभी वैसी सिचुएशन ही नहीं रही, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा हैं, तो वो फैन बेस या तुम जिसे बोलो ऑडियंस, वो तो वहीं से बन जाती है भाई। इट्स सही है। जस्ट दैट कि एज एन आर्टिस्ट तुमने कौन सी वो टारगेट ऑडियंस को चूज करा है। इसीलिए कई बार देख, सही कृष्णा बात। के ऐसे गाने होते हैं उनमें ज्यादा व्यूज नहीं होते, हाँ क्योंकि बहुत 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 ऐसे लोग, वो बहुत ऐसे गाने हैं जिसमें वो बहुत लिरिकली एडवांस चीजें और बहुत क्या बोलते हैं, वर्ड प्ले उसका बहुत एडवांस है, और बहुत लोग वो रेफरेंस नहीं पकड़ पाते। हम्म हाँ नहीं, एंड दिस ऑल्सो गोज बैक टू व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, कि देख अभी जैसे इसमें भी सब्जेक्टिव ओपिनियन है, सब्जेक्टिव व्यूज है। जरूरी नहीं है कि एक इंसान जिस चीज से रिलेट कर रहा है वो दूसरा इंसान भी उसी चीज से रिलेट करेगा, है ना। मेरे को सेम ना अभी चीज। अभी मेरे को ना अभी एक ट्रिप हुई कि वो जो तुम्हारा वेरी फर्स्ट एपिसोड है, वो बड़ा लेड हाँ बैक है और बड़ा रिलैक्स्ड है, दो दो, और ये देख कितनी सीरियस है कि कहाँ से कहाँ पहुंच गया, कहाँ शिफ्ट ले गया ये। अरे यार वो कैंसिल कल्चर की बात कर रहे थे हम, तूने बात करी ना तो मेरे को मतलब हाँ दिमाग में बज गया वो, तो इसलिए मैंने हम्म पूछ लिया। मैं कहा वाई गो, अपॉर्चुनिटी क्यों जान दे, वाई लेट गो। वही, नहीं सही है। तो फिर मतलब मैं जो कह रहा था कि ये वाली चीज है कि भाई जो चीज मेरे को रिलेटेबल लगेगी वो शायद तेरे को नहीं लगेगी रिलेटेबल, राइट। हम्म तो आई थिंक वही चीज कैंसिल कल्चर में भी आता है कि मान ले अब मैं, मेरे जो प्रेफरेंसेस है, मेरा जो एक कंफर्ट जोन है कुछ देखने का या ना देखने का, जो मेरी पसंद की चीज है या नहीं है, ठीक है, आई एम obliged टू हैव दैट। ठीक है, देयर इज नो वन हु कैन स्टॉप मी फ्रॉम दैट, एंड देयर इज नो वन हु कैन टेल मी कि भाई वो तेरे को, तू पनीर खाता तू चिकन खा। ठीक है, वो मेरी चॉइस है। ठीक है, बट इट बिकम्स रॉन्ग जब मैं भाई आके बोल रहा हूँ कि अरे ये क्या कर रहे हो, इस कैंसिल कर दो, ये कर दो। वो जब मैं उसको अगले बंदे पे थोप रहा हूँ, बट आई इफ यू थिंक कम वहां टू पे थोड़ा थिंक ऑफ एक्सट्रीम हो इट जाता है। बट इफ यू कम टू थिंक ऑफ इट, जो हम्म लोग कैंसल कल्चर के रिसीविंग एंड पे है, हम्म डोंट यू थिंक दे आर वे मोर इन्फ्लुएंशियल देन द पीपल हु आर कैंसलिंग देम? या आई थिंक सो, बट अगेन आई थिंक नंबर्स में ज्यादा है ना भाई मास। सो जो एक इन्फ्लुएंशियल आदमी है, ओके, ठीक है, वो सी दैट वो इज चाहे वेयर, तो मास को इन्फ्लुएंस कर सकता है, देख। वही मैं तेरी वाली एनोलॉजी लाता हूँ। अभी तूने बोला कि तू पनीर खाता है, कोई तेरे को फोर्स नहीं कर सकता चिकन खाने पे, हम्म बट कैंसल कल्चर आई थिंक उसका ऑपोजिट है, कि ये लोग हम्म तुम्हें तुम्हारे मुंह में चिकन ठोस रहे हैं, एंड यू कैन जस्ट टेक इट इन, you can just see what they're showing you, ठीक है, हम्म that's what they're trying to implement on people, that this is how you should be, this is how a certain person should be, but there are a हम्म few certain people who know कि यार ये गलत है, और हम्म वो 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 लोग जो हैं, वो अपने एंड पे अपना काम कर रहे हैं, वो वाली बात होती है। बट वो वाली बात बोल रहा हूँ कि जो ये कैंसिल कल्चर है वो इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। इट्स नॉट अबाउट हाँ फ्रीडम, हाँ, इट्स नॉट नहीं, अबाउट, व्हाट आई एम सेइंग इज कि भाई कैंसिल कल्चर मतलब क्या है भाई, कि अगर मान ले कि मैंने कुछ देख लिया, मैंने फॉर एग्जांपल वो रणवीर सिंह की कौन सी फोटो आई थी यार, उसने फोटो शूट किया था, ठीक है, वो जिसमें वो तो नंगा अब खड़ा है। हाँ, ओके, तो अब मैंने वो देखा, ठीक है, अब वो मेरे को नहीं पसंद, ठीक है, लेट्स से आई डू नॉट लाइक इट, इट इज नॉट माय प्रेफरेंस टू सी समथिंग लाइक दैट, ठीक है, बट टू गो आउट एंड मतलब ये बोलना या फिर ये थोप देना कि भाई ये तो गलत ही है, ये तो है ही नहीं। यार वही, पता है क्या है, एज एन इंडिविजुअल अगर तुम्हें कोई चीज नहीं पसंद आ रही मत देखो, सिंपल एज दैट। एग्जैक्टली। तुम्हारा जो ओपिनियन है, अगर तुमने कुछ हम्म जिंदगी में उखाड़ा है तो तुम्हारा हम्म ओपिनियन मैटर करता है, नहीं तो वो ओपिनियन ऑल्सो अपना बत्ती बना के अपने पास रखो भाई। सही बात है, एंड आई ऑल्सो थिंक आई थिंक यार अगर ओपिनियन है ना तो दबाओ मत, ओपिनियन बोल दो, बट अगर ओपिनियन होगा ना ऐसा कि अगर मान ले हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही है, ठीक है, एंड मेरा कोई ओपिनियन है कि यार मेरे को ये चीज नहीं पसंद आती, मैं ये नहीं करता, लेट्स से कि क्या कहते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, कुछ आई एम नॉट प्लान सेइंग, वैन कर रहे हैं पार्टी का, ठीक है, एग्जाम्पल के आई एम तौर पे नॉट कह रहा सेइंग, हूँ कि हम सी मान ले सी सी कि सी 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 हाँ हाँ, what I'm saying is कि having an being opinionated and having an opinion about something is not wrong, but हम्म वो डिनर टेबल डिस्कशन तक ठीक है, you're nobody to tell the world कि ये गलत एग्जैक्टली। है। हाँ, हाँ if you think something is wrong, और ओपिनियन ओपिनियन सुननी किन की जाती है,
somebody who's an established person, right? है ना? जिसका ऑपोजिट कर रहे हैं हम लोग इस वक्त वैसे। हाँ, ऑब्वियसली। सो आई थिंक पर्सनली अगर मैं कभी कोई अपना ओपिनियन दूं किसी बात पे, एटलीस्ट मेरे को पता हो कि हाँ यार मेरे को इस चीज के बारे में पता है और मैंने जिंदगी में कुछ करा है, ये एस्टेब्लिश चीज है मेरे पास कि मैं अपना ओपिनियन रख सकता हूँ उस चीज के बारे में, जो ऑब्वियसली वो वाली बात है, दो लोग बात कर रहे हैं बस। या मतलब पता नहीं, मेरे को लगता है कि बहुत क्या कहते हैं, वही थोपने वाली चीज है, वो होनी नहीं चाहिए ऑल्दो, बट एट द सेम टाइम है। आई थिंक कि एक ना लोग अच्छा या बुरा बोलते हैं ना, आई थिंक अनलेस देर आर एक्सट्रीम सिचुएशंस जो यूनिवर्सली अच्छा या बुरा है, ज्यादातर चीजों में क्या होता है, देर इज अ सब्जेक्ट मैटर, देर इज अ टॉपिक, देर इज अ सिचुएशन, एनीथिंग, and it is like a photo and you put it in a frame, and now I can like a silver frame, you can like a gold frame, ठीक है? तो वो गुड और बैड के ना फ्रेम में लगा देते हैं हम लोग। एक सर्टेन चीज है जो मेरे लिए अच्छी है, वो शायद तेरे लिए बुरी हो सकती है। ठीक है, वाइस वर्सा। हम एज ह्यूमंस पता है सबसे इजी चीज क्या कर सकते हैं कि हर चीज को एक ग्रे एरिया में देखा करो, ना उसके पॉजिटिव्स ना उसके नेगेटिव्स, जस्ट सी इट एज इट इज। Yeah, very balanced and very hard to do actually. I might have a strong opinion about anybody, है ना, बट कोई ऐसी वो बात नहीं है, whatever they're doing, अगर कोई मेरे से ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, मेरा कोई हक नहीं है किसी को ऐसे बोलने का, अगर मैं हूँ उस लेवल पे। तो मैं अपने एग्जांपल लेता हूँ। अभी फॉर एग्जांपल, सिंस आई मेक म्यूजिक, आई लिसन टू लॉट ऑफ म्यूजिक, तो और मैं ऑडियंस हूँ जब मैं सुन रहा हूँ गाने, ठीक है? बीइंग एन ऑडियंस, आई कैन बिकम क्रिटिकल अबाउट द सॉन्ग्स आई एम लिसनिंग टू, राइट? अगर मैं कुछ सुन रहा हूँ तो मेरे को होगा कि यार अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, नहीं ठीक लग रहा है, या जो भी मेरा ओपिनियन है उस गाने को लेकर, ठीक है? नाउ अगर मेरे को कोई गाना नहीं पसंद आया, ठीक है, तो आई कैन मतलब थिंक कि भाई ये क्या है, मेरा चॉइस है कि मैं नहीं सुनूंगा यार वो दोबारा गाना, या कोई और सुन रहा होगा, मैं ये कह दूंगा अरे यार कुछ और लगा दे, ठीक है? बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं अंधा हेट फेंक दूं उस आर्टिस्ट पे, उसके कमेंट सेक्शन पे स्पैम करने लग जाओ कि भाई ये क्या बना दिया तूने। भाई फिर तो तू वेला है, अगर तेरे पास इतना वेला टाइम है कुछ करने के लिए। एंड आई थिंक दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि भाई बहुत वेले लोग हैं, बहुत ही ज्यादा वेले लोग हैं। ऑब्वियसली मुझे ही देख ले। हम दोनों भाई। I have nothing better to do. अभी it's 1:06. I don't have a girlfriend. I don't have work to do. I have an exam though. Doesn't matter. अच्छा चल, स्पीकिंग अबाउट दैट, तेरे हिसाब से एक और सीरियस सवाल पूछ ले, तो उसके बाद विल मूव ऑन टू फन थिंग्स। तेरे हिसाब से अभी कितने साल का है तू? मैं 21 का हूँ भाई। 21 का है ना? तो व्हाट फेज ऑफ लाइफ डू यू थिंक यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ? मतलब तेरे दिमाग, तेरा माइंडसेट अभी कैसा है? यार क्या मैं बोल सकता हूँ कि मैं मेरे अभी करंट फेज में बहुत सारे फेजेस चल रहे हैं। हाँ। एक तो मेरे वाला फेज चल रहा है ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट आई एम गोना डू विद माय लाइफ फेज, करियर वाइज। हाँ करियर वाइज एग्जैक्टली। एक मेरा डाउनफॉल फेज चल रहा है अभी आजकल, क्योंकि मैं कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहा हूँ, मेरा दिमाग नहीं चल रहा है बिल्कुल भी। इट्स जस्ट यानी मेरे साथ पता नहीं वंस अ ईयर ऐसी कुछ, यानी मैं हो जाता हूँ ऐसा, जब मेरा दिमाग बिल्कुल ऐसा सुन्न होता है, उस टाइम मैं बहुत ऑनेस्टली आंसर दे रहा हूँ, या तो मैं नशे करता हूँ या तो मैं फुल एंजॉय मार रहा होता हूँ, मैं कुछ भी सीरियस नहीं सोच रहा होता। बट आई फील बैड फॉर सेइंग दिस बिकॉज मैं ऐसा नहीं करना चाहता। कि नहीं, सी द एज वी आर इन राइट नाउ, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ हद तक तो है, देख, ठीक है? तो हाँ यार वो आई थिंक मेरे में आ गई थी 19 के बाद। हाँ वही है कि मतलब एक उम्र में आ जाती है, ठीक है, 11वीं 10वीं 11वीं के बाद आ जाती है। अब यानी अगर अब अगर बाप बोलता है कि भाई थोड़ा धंधे पे देख ले या फिर कभी मेरे साथ काम, तो अब वो चीज रियलाइज होती है कि हाँ यार कि इस आदमी को जरूरत है मेरी, है ना? वही आई थिंक वही है। एंड जब ये होने लगता है ना, व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड वो वाला पर्सपेक्टिव जब आता है ना, तो अगर तुम्हारा एक दिन खराब गया ना, तो तुम्हें लगता है कि यार तो सेल्फ डाउट्स आने लगते हैं, कई सारी चीजें होती है, बिकॉज देन यू अंडरस्टैंड कि मी नॉट डूइंग समथिंग
will have consequences. Hmm. So when you're not doing something, that pushes you into a zone where you start thinking कि यार मैं क्या कर रहा हूँ ये. वही मैं तेरे को मेरे साथ यही प्रॉब्लम है. आई गेट टू दैट पॉइंट वेयर आई गेट टू थिंकिंग कि क्या करना चाहिए. बट मेरे साथ एक और प्रॉब्लम है, प्रोक्रेस्टिनेशन. आई भाई हम ये भाई सब में वो तो. ये बड़ी दिक्कत वाली बात है यार, क्या बोल सकते हैं. बट मेरा भी ऐसे ही कुछ है यार. मेरा भी मतलब बहुत ही ना वियर्ड फेस चल रहा है मेरा भी. इट्स लाइक वेयर आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट, मतलब एक ना डुअलिटी वाली जिंदगी हो रखी है मेरे हिसाब से. ठीक है, जिस तरीके से मैंने ये कि अच्छा मैं समझ गया कि एक यार एक सेकंड रुकियो भाई. हाँ. थोड़ा मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ प्लीज. थोड़ा नहीं कोई नहीं, बट थोड़ा आराम से कर लो, बट कर लो, कोई ऐसी वाली बात नहीं. हाँ, मैं कह रहा था कि थोड़ा सा ना डुअलिटी हो रखा है इन द लाइफस्टाइल दैट आई एम लीडिंग राइट नाउ. समझ रहा हूँ कि if you wanna pursue this thing or you wanna do the job that you're doing, वो वाला फेज. एग्जैक्टली. मतलब एक है कि हाँ भाई मतलब 9 to 5 है मेरा जॉब है एक, ठीक है, प्रॉपर. उसके अलावा देन देयर आर द अदर थिंग्स, म्यूजिक है एंड द अदर क्रिएटिव थिंग्स दैट आई वांट टू डू इंक्लूडिंग दिस. ठीक है, तो वो एक मतलब मेरा ना ऐसा होता है कि दिन में ना जब मैं ऑफिस में बैठा रहता हूँ तो मेरे दिमाग में ना गानों के अलावा कुछ बजता नहीं है. ठीक है, मेरे दिमाग में यही चल रहा होता है कि भाई गाने कोई ना कोई जो मैं सुन के आया हूँ सुबह वो चल रहा है, या फिर समथिंग दैट आई वांट टू राइट. ठीक है, रैंडम हुक लाइंस बज रहा है भाई जो मैं लिखना चाहता हूँ. ठीक है, एंड आई एम वेटिंग पूरे दिन में कि मैं कब घर जाऊंगा, पेन उठाऊंगा और मैं लिखने लगूंगा. ठीक है, आई एम वेटिंग कि कब दिन खत्म होगा, घर जाऊंगा और मैं काम करूंगा. तो जो नेचुरली तेरा इंक्लाइन है दैट इज टुवर्ड्स आर्टिस्टिक थिंग्स, वो हाँ, चाहे वो म्यूजिक हो या नाउ फिर ऐसे कंटेंट बनाना है कुछ भी. नाउ दैट हैपेंस व्हाइल आई एम एट माय वर्क. ठीक है, सो बट जितने में मैं घर आता हूँ ना, इट ऑल लाइक फ्लशेस डाउन, वो ब्लैंक हो जाता है. ठीक है, एक तो इतना गंदा राइटर्स ब्लॉक चल रहा है ना मेरा आजकल. क्यों, क्या हुआ? मतलब कुछ भाई लिखा ही नहीं जा रहा मेरे से. ठीक है, बहुत गंदा राइटर्स ब्लॉक चल रहा है. ठीक है भाई तो वो वाली एटलीस्ट चीज है. भी लिख सकता है यार. भाई मैंने ना ये बात अपनी, यानी मैंने जो अपना एक स्किल पॉलिश करा है ना हरियाणा आके, वो ये है कि हाउ टू टैकल पीपल, हाउ टू डील विद पीपल. एक क्योंकि तुम्हें सेकेंड यहाँ ये ट्रेट आना चाहिए. मतलब यहाँ हाँ पे भाई, यहाँ पे मेरे ख्याल से ना ये दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, ये जो भी जगह है ना, नॉर्थ वाली जगह, भाई यहाँ पे जीने के लिए तुम्हें स्किल्स चाहिए. ठीक है, एग्जैक्टली स्ट्रीट स्मार्ट होना, जो तूने बोला था कि कंप्लीटली एग्री हाँ, करता हूँ. उसको उठा के भाई ले यहाँ जाएगा पे कोई. चाहिए तुम्हें. बट नहीं, यहाँ पे होना चाहिए भाई. इनिशियली जब मैं आया था ना, मेरे को भी बड़ा ऐसा लगा था. और ना ऐसी चीज है कि पहले पहले ना तुम थोड़ा सा रिटेलिएट करोगे, तुम्हें लगेगा कि भाई क्या हो रहा है, कैसी जनता है, कैसे लोग है, ये वो. बट धीरे धीरे जैसे तुम व्हेन यू गेट डीपर इनटू इट, तो समझ आता है भाई ये तो अलग ही ट्रिप है. अरे भाई पता नहीं भाई, लाइफ में इतनी ट्रिप है ना, एक तो हर बात की अलग ट्रिप है. हाँ. वो देख वो अच्छा पीछे चल वो ये बता. एक हाँ, सेकंड, बूची केमिस्ट्री का पेपर है कब है? मंडे को बेचारे का पेपर है, पढ़ रहा है बैठ के. देख सबकी अलग ट्रिप है भाई लाइफ में. हाँ, हाँ. और हम क्या सोचते हैं कि हम दो लॉन्डो की बकचोदी कोई सुन लेगा यूट्यूब पे आके. Heavy. मैं ये रख रहा हूँ बाय द वे. कोई नहीं. I don't अच्छा ये mind. बता, तूने स्टार्टिंग में बोला था कि भाई रात के एक बज रहे हैं एंड आई डोंट हैव अ गर्ल, ये वो. तो तू सिंगल है, ठीक है, अभी. एंड आई थिंक सिंगल यार ये लौंडे, टॉपिक. सुन तो सही. सिंगल लौंडे जो होते हैं ना, सिंगल लौंडो की आंखें, मेरे ख्याल से आंखें नहीं होती, वो होती है तेरा 50 mm का प्राइम लेंस. ठीक है. यही है. तुम भाई एक रूम में घुस जाओ जहाँ पे लड़की है. ठीक है, दिस इज हाउ यू शटर, दिस इज हाउ यू टेक पिक्चर्स. ठीक है. ओके, आई कॉल इट द ठरकी नजर. फेयर फेयर. ठरक यार, क्या क्या ही प्यार भरी आंखों से देख लोगे जो ठरक भरी आंखें देखती है ना. इसको डोंट कीप ओहो. दिस इन. Oh, I am मैं going to बहुत keep this in. अरे बहुत पीटा जाऊंगा मैं. Now I'm going to keep everything that we're talking about. Oh man, shit.
ठीक है, कोई बट बात नहीं, बट बोल दे नहीं, अगर मैं कुछ बोलना है हे आई एम नॉट सेइंग मैं करता हूँ. तो। श्योर भाई, Sure, you श्योर know भाई। me. You know अभिषेक me. I don't have. नहीं, अभिषेक वो सेलिबसी प्रैक्टिस कर रहा है पिछले कई सालों से। नो फैप पे नहीं चल bro. रहा भाई, इसने की देख ली थी पॉडकास्ट, उससे नो फैप पे चल रहा है उस दिन से। अरे भाई जिंदगी में बहुत स्पिरिचुअलिटी है मेरे. हाँ, इसी से मेरे को ना मेरी वो बम्बल वाली बायो याद आ जाती है. मैंने बहुत पहले रखी थी क्या? कि once ओश क्या नाम है? हाँ हाँ, बोल रहे हैं। Once Osho said that I am a playboy with spirituality, or I am a spiritual playboy. भाई वो बहुत हिट करी बात. यानी गुड तुम गुड। उसको सुन रहे हो, गो लिसन टू ओशो. भाई ये काटना पड़ जाएगा, नाम नेम ड्रॉप कर दिया हमने। ओ मैन, ओ फक. क्या तुम किसी रैंडम पॉडकास्ट वाले बंदे को सुन रहे हो जो सिर्फ बात कर रहा है स्पिरिचुअलिटी के बारे में, है ना? हाँ, और तुम उस बंदे को इग्नोर कर रहे हो जो लिटरली जिसने अपना एक कल्ट बना दिया था, वो भी विदेश जाके. दैट इज ओशो फॉर यू. सही बात है। दैट इज अ गुड बायो, आई माइट यूज दैट आगे। बट डोंट एनीवे ब्रो, मैंने डोंट हैव सम ओरिजिनलिटी ब्रो. गेट अ लाइफ. ठीक है बड़ी, बट मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था कि व्हेन यू आर सिंगल भाई, ठीक है, तुम कहीं जाओगे, तुम्हारी ना आंखें देख रही है लड़कियों को, ठीक है, कॉन्स्टेंटली स्काउटर वाला काम कर रही है तुम्हारी आंखें, ठीक है, हाँ हाँ. और वो लेवल्स पे है, तुम वजीटा बन जाते हो बहनचोद, कोई ऐसे बढ़िया सी लड़की देखे एंड यू आर लाइक इट्स ओवर 9000 ऐसे हो जाता तुम्हारा, ठीक है। तो ओ यार. अगर मान ले, सो यार यू पता है क्या है? Being like, okay, so when it comes to girls ना, पता नहीं हाँ, क्या है भाई, मेरी ना एक तो किस्मत ऐसी है. क्यों? तो नहीं वो छोड़. बट मैं ना अब एक लॉयल्टी टेस्ट करता हूँ कभी भी, कुछ भी, यानी कुछ भी कमिटमेंट से पहले. यानी वो लॉयल्टी टेस्ट भी क्या है, वो ऐसा है कि देखने का कितनी लॉयल्टी टेस्ट है. कट. अरे मेरा फोन था। ओके, सो Loyalty यार test. I don't know if I should say this. It's fine. I mean, if you think. So what I do is, But I was expecting something जैसे बर्फी मूवी में होता ना कि भाई खंबा काट के गिरा दिया, बहन चोद हाथ छोड़ेगा कोई नहीं छोड़ेगा। पुराने वो वाली- tactics. ये मैं सोचा कुछ शरीफ सा बोलेगा भाई, तूने ये तो बड़ा Gen Z क्लिप ही कटवा दिया। ये जेंजी वाला टैक्टिक है ब्रो, तू समझा नहीं. नहीं सही बात क्योंकि है। But what I was यही एक तरीका है देखने का कि तुम्हारे को कैसे कार्ड्स डील हुए हैं, if it's even worth it or not. नहीं सही बात है। बट कमिंग टू दैट, जो मैं पूछ रहा था तेरे से कि भाई व्हेन यू आर सर्चिंग फॉर women, when you're searching for girls, अरे you make me sound like when you're searching for women, what does अच्छा मैं not किडनैपर हूँ searching, कोई? searching when you're चूतिया. not searching मतलब when you're interacting with a lot of women or girls, ठीक है। never happens. बट स्टिल भाई किसी से तो बात करी Okay. होगी तूने, करता होगा इन हाँ जनरल। व्हाट in आर द general. व्हाट डू यू थिंक अबाउट रेड फ्लैग्स? क्या ऐसा मतलब चीज है जो कतई अरे मतलब देख के ऐसा हो यार, जाता है कि भाई नहीं, या फिर टर्न ऑफ है, या फिर कोई भी रेड फ्लैग है कि भाई इससे तो इसको तो देख देख के भग लो। यार I see red flags as a thing where I see them like कि चैलेंज से क्या भागना. मेरा पर्सपेक्टिव डैम, थोड़ा अलग है. ओके। बट बट स्टिल तेरे लिए कोई which एक तो डील ब्रेकर होगा ना, कोई तो डील ब्रेकर होगा कि भाई ये तो नहीं। okay, so this is funny. Okay, seeing people behind my back and me not finding out, it's a whole different thing. But I won't say कि it's a red flag, it's outright wrong. कि वो गलत है उसके बाद मैं छोड़ दूंगा. But seeing different people and letting me know at the same time, that is fucked up. That is actually fucked up. You need mental help.
सही बात है। एंड टू एक्सपेक्ट कि मैं उस बात से ठीक रहूं कि हाँ ओके रिलैक्स, क्या है। हाँ भाई, अरे बहुत ना, मतलब यार क्या ही बोलूं मैं, मत बोल। इतना ज्यादा नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके में बोल रहा हूँ। आजकल ना मेरे को लगता है कि भाई साहब तुम हर गलत काम कर लो रिलेशनशिप में स्पेशली, ठीक है, और ये हम्म, बहुत देखा मैंने, हर गलत काम कर लो और उसका तुम्हारे पास ना एक रटा रटा एक ऑलरेडी जस्टिफिकेशन है, हाँ, ठीक है, और मतलब गलत भी तुम ही करो भाई, अंडरस्टैंडिंग भी अगला बंदा बने, समझे भी अगला बंदा, कॉम्प्रोमाइज भी अगला बंदा करे, ठीक है, और अगर गलती से भाई साहब कुछ मतलब हो गया, ठीक है, 6 महीने बाद एक बार वो ज्वालामुखी फट गया और भाई अगले बंदे ने चू कर दी, कुछ बोल दिया, तो भाई वो इनकंसिडरेट है, उसको कुछ पता नहीं है, ठीक है, वो टॉक्सिक हो रहा है, वो स्पेस नहीं दे रहा है, भाई साहब इतना दिमाग so खराब होता है ना। this is wrong on the man's part. Let me explain you how. See, that is okay. That is how you डोंट oh shit, डोंट no नेम name ड्रॉप। dropping. Okay, yeah, cut this out. But you know a certain somebody who kept you on a leash that way. या You ओके। were you भाई and अब मेरी being मेरी ऐसी नहीं करनी ना भाई पॉडकास्ट पे। अरे हाँ, पॉडकास्ट भी तेरी अभी फेंक देगा बाहर, मैं भूल गया था। बट कम टू रियलाइज तू अभी पॉडकास्ट के बाद मेरे को पता है बीटी में जाने वाला है। हाँ यार, वो तो ठीक रहा था। एज अ जैसे मेल ब्रेन दिमाग जो हमारा काम करता है, any male, he'll see the traits of a good woman and then think of being in a relationship, ठीक है। हम्म यानी अगर मैं सीरियसली वो रेड फ्लैग्स वाली बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि जिसमें सारे ही ग्रीन फ्लैग है वो भी ठीक है, वो हाँ फिर सही उससे भी बात है। बोर हो जाओगे। हाँ हाँ, हाँ, तो वो यू वो नीड वाली बात है ना कि भाई परफेक्ट चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। वही वो लड़कियों का वो नहीं होता डायलॉग कि आई विल फिक्स हिम। हाँ, बट हाँ, बट बट काम ये सारे लड़के ही करते हैं आफ्टर रिलेशनशिप, फिक्सिंग घर वाला। मेरा तो यही मोस्टली। मानना है। इसीलिए लड़के ज्यादा ड्रेन्ड रहते हैं रिलेशनशिप में, खुशी के अलावा बहुत ज्यादा है। तुमको ऐसे भी लौंडा ऐसा रह रहा है कि यार क्या है हाँ बहुत बकचोदी बट होती है। भाई बट वो जो आई थिंक हैप्पी मोमेंट्स होते हैं, एक वो जो चीज है, हैप्पी एक मोमेंट्स चीज होते है। हैं ना, हाँ 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 बोल। जो हैप्पी मोमेंट्स होते हैं, दे हैव देयर ओन थिंग। वो हम्म अपने आप में अच्छी चीज होती है। हाँ बट हाँ, वो 90% जब वो गंदा टाइम देती है और वो 10% ही है सिर्फ अच्छा टाइम, तो उसका कोई फायदा नहीं है। हम्म दैट इज व्हाई आई एम कि मैं खुद एक अच्छे मेंटल स्पेस में हूँ, हेड स्पेस मेरा ठीक है, तब जाके आई विल थिंक ऑफ बीइंग इन अ रिलेशनशिप। उससे पहले तो आई डोंट थिंक कि एंड आई ऑल्सो डोंट आई इवन थिंक वांना कि बी। जब तक तुम मतलब उस स्टेट में नहीं हो ना, उस मतलब मेंटालिटी में, उस स्टेट में नहीं हो दिमाग से कि तुम चीजों को समझ सको, और भाई हर चीज को ना, मतलब ज्यादातर कई बार क्या होता है ना कि वो कोई चीज होती इतनी है, उसको तुम बना इतना देते हो, भाई है ना, भाई वो छोटी सी चीज को तुम्हारा दिमाग सोच सोच के इतना बड़ा बना देता है। तो अनलेस यू आर इन अ माइंडसेट जहां पे वो चीज ना हो, जहां भाई पे मैं तुम भाई आउटराइट हर बोलूंगा, चीज। मैं आउटराइट ये बात बोलना चाहूंगा कि ये काम सिर्फ लड़कियां करती हैं, जो इतनी सी बात को इतना खींचने वाला, क्योंकि हम इतना नहीं सोचते भाई। यार मेरे को पता है क्या ऑन लगता है, मेरे को पता है क्या लगता है इस तराजू पे ना, जो बोलते हैं स्केल पे, देख, परेशानी दिक्कत दोनों को होती है, ठीक है, चाहे लौंडा हो चाहे लड़की हो, ठीक है, मेल फीमेल दोनों को दिक्कत होती है। एंड आई थिंक ये जो बीटी करने वाली चीज है, ये भी दोनों का सेम ही होता है, लड़का भी कर सकता है लड़की भी कर सकती है, सेम चीज है। बट आई थिंक लड़के जब करते हैं ना, इसके लिए भी भाई कोई ना जेन्युइन कोई होता आके कुछ ना कुछ बोल देगा। हाँ, लड़का करता है ना, जेन्युइन होता है, और लड़का करता है तो वो भाई मुंह पे आके वो ऐसी चीज कर देगा जो तुम भाई रैंडम इंसान से जाके पूछ लो तो वो बोल देगा कि हाँ भाई ये या तो सही है या ये गलत है, ठीक है। वो कुछ बीच है। का नहीं करता, वो कोई ग्रे एरिया में कुछ नहीं करता, वो या तो सही चीज करेगा या तो गलत चीज ही करेगा, ठीक है। बहुत तो रेयरली तुम होता है कि कोई ग्रे चीज कर दिया कुछ हो गया फीमेल्स में, आई थिंक, एंड आई डोंट नो हाउ दिस हैपेंस, बट आई थिंक वो ना ऐसी चीज होती है जहां पे बड़ा मुश्किल हो जाता है उस चीज को जज करना कि यार ये सही है एक्चुअली या गलत है एक्चुअली।
इट इज समवेयर इन द मिडिल, ठीक है, और दे मेक इट साउंड लाइक इट इज इन द मिडिल, आई डोंट नो। वो तो ठीक फिर है, भाई मतलब अब वो ऐसी चीज हो जाएगी कि वो 5 लोग वो बोल तो देंगे फिर कि हाँ भाई सही है, 5 लोग गलत बोल देंगे। नहीं, फिर वो देख, लड़कियां in general they are deceptive by nature. They, what did, okay, they will keep you in the dark, है ना? They will gaslight you into believing all their bullshit, and by the end they'll still make you feel bad about yourself at the end of the day. I mean अगेन जनरलाइज नहीं करूंगा मैं, बट आई थिंक हाँ यार, ये ज्यादातर मेरे एंड पे चीजें, थोड़ा जनरलाइज हो गया, बट मेजोरिटी पॉपुलेशन वाली बात आ गई। मेजोरिटी भी क्या हाँ है, बट वही होती है, है। मतलब जब जब भाई कोई ऑल मैन आर डॉग बोलता है तो ऑल मैन नहीं होता, ठीक है। वो वाली बात है सीधी सी, आई ठीक थिंक है। आई थिंक आई थिंक हमें पता लग जाएगा जब की बात हो रही होगी। बट एनी अच्छा, चल इसको खत्म करते हैं, ये वाला टॉपिक। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग दैट बोथ ऑफ अस आर इंटरेस्टेड इन, ठीक है, या अंजुम। एंड वी बोथ ऑफ अस वी लिव फॉर इट, तला अंजुम, हाँ, चला अंजुम ठीक ब्रो। है। या हम चल दोनों का स्टार्ट। फेवरेट आर्टिस्ट है, ठीक है, हम दोनों का फेवरेट आर्टिस्ट है। एंड मैंने भाई मतलब मैं ना बीच में थोड़ा टाइम के लिए ऐसे डिस्कनेक्ट हो गया था, ठीक है, मतलब बहुत गाने सुने मैंने उसके, रिपीट पे गाने चले, ठीक है, लेकिन बीच में 1-2 महीने ऐसा हुआ था कि मैंने शायद इतना नहीं सुना है समथिंग, बट देन ही ड्रॉप्ड हिज एल्बम ओपन लेटर, और भाई मैंने सुना, मेरा दिमाग फट गया भाई। मैं ऐसे मतलब मैं ना लिटरली, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने हेडफोन्स लगा रखे और मैं ऐसे बैठा हूँ, भाई बंदे ने क्या बनाई है। भाई तेरे को क्यों पसंद है तला अंजुम बेसिकली? देख, इसके एक तो वो वाली चीज है कि मेरे घर में लाइक मेरे जो पापा वगैरह है, वो लोग उर्दू वगैरह शायरी वगैरह सुनते रहते थे, तो आई हैव दिस इनहेरिट यानी हेरिटेड चीज है मेरे में कि मेरे को ऐसी चीजें बढ़िया लगती हैं। ऊपर से ऐसा नहीं है कि जो वो चीजें बोल रहा है ना, वो मॉडर्निटी और वो जो शायरी वाली वो चीज है वो साथ लेकर चलता है। सो एनीबडी जो मेरी उम्र का, तेरी उम्र का, उसको वो बहुत डीपली जाके हिट करेगी वो बात, जो उस लेवल पे सोच सकता हो ऑनेस्टली, क्योंकि ऑब्वियसली यार, एक तो उर्दू में रैप करता है पहली बात, और किसी को पता हो ना पता हो किस वर्ड का क्या मतलब है, तो लोगों को एक्चुअली पहले पूरा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्या है चीज, क्या है, तुमको मिल क्या रहा है। और वही उस आदमी की सबसे बड़ी अचीवमेंट लगती है मेरे को उस बंदे की लाइफ में, कि वो लिटरली रिदम एंड पोएट्री का परफेक्ट मिक्स है। हाँ, आई डोंट थिंक भाई इससे बढ़िया बता सकता कोई। वो भाई इंसान मतलब इतने बढ़िया तरीके से, वो ना मतलब लिखता नहीं है भाई, ये मैंने किसी को बोला था, अंजुम लिखता नहीं है, वो भाई लिटरली वर्ड्स को ना ऐसे बैठ के स्यू करता है भाई ठीक है। ये सुनते पता नहीं मेरे गूज़बम्प्स खड़े हो गए भाई। भाई भगवान कसम, तू उसके कुछ भी सुनेगा ना, तू कोई भी उठा के गाना सुनेगा, तेरे को ऐसा लगेगा कि भाई वो ना लिटरली साथ में भाई बुने गए हैं वो शब्द एक साथ, और उसका ना एक मतलब कनेक्टेड है हर एक चीज, हर एक वर्ड, हर एक भाई फेनेटिक है ना, वर्ड छोड़ दे भाई तू, हर एक फेनेटिक कनेक्टेड है, ऐसा लगता है। यानी भाई उस बंदे, यानी कभी कभी मेरे को लगता है ना यार कि, यानी थोड़ा सा फनी है बट कितना सोचता हूँ यार, क्या बीती हुई होगी इस बंदे की लाइफ में ऑनेस्टली, कि बट भाई सफर में मतलब रहे, खबर ना रही, मैं मुखलिस तेरा, तू कुछ तो है, बट लेट मी जस्ट वेट, मैं मुखलिस तेरा, तू डरना मत, दुनिया जब पूछे मुकरना मत। भाई क्या है ये। मैं अपने यानी मेरे जो दोस्त हैं, आई हैव यानी मेरा एक दोस्त है, वो बहुत अच्छा राइटर है, एंड इफ पॉसिबल मैं अगली पॉडकास्ट में आई ट्राई कि तेरा उससे, बिकॉज ही इज अ बिजी मैन, और बहुत अच्छा लिखता है भाई वो बंदा, ठीक है, लेकिन वो पोएट है, सिर्फ पोएट, शायर, है ना। मैंने जब उसको अंजुम सुनाया था ना भाई, उसका रिएक्शन देखने वाला था भाई। भाई ये होता है यार, ये मैंने भी 1-2 लोगों को अंजुम सुना है, एंड दे वर लाइक भाई ये क्या इंसान है, कौन सी जगह से आई है।
भाई मैं बोलता तो हूँ पाकिस्तान ने 2 ही चीजें अच्छी दी हैं वर्ल्ड को, तलहा अंजुम और कोक स्टूडियो बस। भाई कैंसिल मत करना प्लीज। नहीं यार ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बट अंजुम भाई एंड पाकिस्तान ऐसी कोई वो नो बीफ। भाई मैंने ना मतलब मैं सही बता रहा हूँ दो, भाई मैंने और ना बहुत उस टाइम से बंदे के सुना पास ना, उस बंदे की जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना बहुत खतरनाक है। अभी है। एक यानी वो वाली पेटी मीम्स नहीं आती जो ऐसे हाँ, होती है कि बेस्ट, तो एक ऐसी मीम थी कि बेस्ट देकर भी ऑप्शन बन गया, हम्म है ना, और उसमें वो गाना लगा हुआ है द स्पेस सॉन्ग, ठीक है, उसमें अंजुम ने लाइक हम्म। कर रखा है भाई, है ना। नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं अंजुम भाई डिस्ट्रैक्ट फेंक दो, डिस्ट्रैक्ट फेंक दो। भाई बट डिस्ट्रैक्ट से याद है, तला अंजुम का ना यार ये भी है कि एक उसका ना मतलब तुम एक साइड है भाई उसका शायर वाला जो तुम्हें एक ना है मतलब गैंगस्टर, यानी गैंगस्टर चीर भाई, फाड़। और दोनों दोनों इतना बढ़िया है ना भाई, दोनों इतना टॉप लेवल का है। भाई तुम नेक्स्ट लेवल। मैं यानी भाई तुम मैं ऐसे बताऊं नहीं, भाई। जैसे दो फैन गर्ल्स नहीं बात कर रही होती बीटीएस के बारे में, वैसे लग रहे हैं हम इस हाँ समय। नहीं बट बट ठीक है, सो अगर तू I don't अगर mind। तू लेट से गुमान चला देगा, अगर तू गुमान चला देगा या ओपन लेटर में से कोई मेलनकॉली चला देगा, ठीक ओ है, भाई वो सारे चलाएगा भाई, तुम लाइट्स बंद कर दो, कमरे बंद कर दो, खिड़की बंद कर दो, ताला लगा दो और भाई तुम ऐसे बैठ जाओ, तुम जमीन पे बैठ जाओ हेडफोन्स लगा के, और भाई तुम मतलब खो जाओगे। ठीक है, वही अगर तुमने चला दिया क्वारंटीन या स्टूडियो गैंगस्टर या 100 बार्स, तुम भाई साहब तुम चलती गाड़ी मोड़ दोगे, भैंस पहाड़ से खुदा दोगे तुम। भाई उसका सबसे तुम्हें फर्क। पर्सनली पर्सनली उसका सबसे गैंगस्टर गाना ना, और सबसे एक पर्टिकुलर गाना है उसके बारे में बात करेंगे बट बाद में, उसका जो सबसे गैंगस्टर गाना लगता है ना मेरे को वो है कराची मेरा, जो उसकी ओ सबसे पहली है। भाई, ओ भाई कराची क्या मेरा गाना एंड है आई यार वो। आल्सो लाइक गवा रहना। गवाह रहना भी बहुत बढ़िया है भाई। आई थिंक भाई इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट सॉन्ग्स दैट आई लिसन्ड, दैट वो आई उसकी हर्ड उसकी लिसन्ड। एक लाइन है, उसकी एक लाइन है कि नशेड़ी बदतमीज में, एक तरफ जान एक तरफ मौत और मैं हाँ बीच में। भाई वो सबसे रिलेटेबल लाइन लगती है मेरे को लाइफ की। और मैं जनरली किसी गाने से ऐसे उस लेवल पे जाके नहीं सुनता कि हाँ यार मैं रिलेट कर रहा हूँ, हम्म बट वो लाइन मेरे को हम्म। बहुत लगती है। बट भाई मैंने ना अंजुम को डिस्कवर किया था जब ये वाला उसका आया था ना कराची मेरा और गवा रहना और हाँ, ये सब, ये मैंने सुना और मेरा भाई दिमाग खराब हो गया। ठीक है, एंड इससे भी फ्लिप हो पहले मैंने जाता है कुछ भाई बंदा। हाँ मैंने मैं इससे भी बता रहा पहले हूँ। कुछ वो डिस्ट्रैक्ट सुने थे। ठीक है, जो चेनके और उसका बीफ हुआ था, यंगस्टर्स और चेनके का जो बीफ हुआ था, उस टाइम के कुछ मैंने डिस्ट्रैक्ट सुने थे। एंड उस टाइम पे भी मेरे को लगा था कि भाई ये क्या बंदा है, लेकिन जब मैंने कराची मेरा और गवा रहना सुना सुना मेरा भाई दिमाग खराब हो गया कि भाई ये क्या इंसान है। एंड उससे भी ज्यादा, ठीक है, उससे भी ज्यादा तब हुआ जब मैंने बाली और मैं सुना। भाई यही वो गाना है जिसकी मेरे को बात करनी थी, बली क्योंकि और मैं भाई। वो गाना यार पता नहीं क्या है भाई, वो ना, कैन आई बी ऑनेस्ट, वो गाना जब मैंने पहली बार सुना था ना मैं वर्ज पे था रोने की, कि ये सेम क्या भाई है। आई वाज, भाई वो मतलब वो जैसे जैसे राइज कर रहा था ना वो गाना, जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ रही थी, गूज बम्स आ रहा था, एंड बाय द एंड ऑफ द लाइन, एंड ऑफ द सॉन्ग, मेरा भाई मैं हो गया था। मतलब मेरे को लग रहा था कि भाई अभी आके कोई अगर ऐसे कंधे पे हाथ रख देगा ना मैं रो दूंगा। मेरा भाई ऐसा वो इफेक्ट, जोन आ मैं पता नहीं, अगर यार देख शायद हम अपने पर्सनल लेवल पे बहुत डीपली सुनते हैं, गया। लेकिन पता नहीं लोग उस लेवल पे सुनते होंगे, बट अगर कोई सुनता है ना तो वो बात फील कर सकता है, वो बात है। हम्म। वो तो भाई अनडिनायबल आई फैक्ट है भाई कि आई वो थिंक बंदा है गांड। आई थिंक स्टोरी टेलिंग में भाई बाली और में मतलब बहुत मुश्किल है उसको टॉप करना। इट्स अ वेरी वेरी नाइस सॉन्ग यार। और जो एंड उसके ऐसे ऑल्सो थोड़े लेड बैक वाले गाने हैं जो उसके थोड़े ऐसे हम्म नो द हम्म प्लेस और पेन हम्म किलर्स। अभी उसकी वो हम्म, दो गाने आए थे उसके, 4 AM इन कराची और डेथ विश। भाई हाँ भाई वो जो ड्रॉप है ना कि मुझे यारों में क्या भाई मिले, वो जो ड्रॉप है भाई साहब इतना बढ़िया ड्रॉप है ना वो। अरे भाई मैं एक दिन यही सोच रहा था कि इस बंदे ने ऐसा कौन सा जॉनरा नहीं है रैप में जो जिसमें इसने रैप नहीं करा होगा। हम्म भाई यानी प्रॉपर प्रॉपर यानी आरएनबी ट्रैक्स बनाने, आरएनबी रैप, ठीक है, हम्म प्रॉपर
प्रॉपर जिसे बोलते हैं तो अपनी बीट के साथ, यानी मेरे को सॉरी अगेन मेरे को ये ज्यादा स्टूडियो वाली टर्म्स पता नहीं है, बट प्रॉपर जिसे बोलते हैं एक बैंगर बनाना गाना, क्वारंटीन जैसा, या फिर क्या बोलते हैं स्टूडियो गैंगस्टर जैसा, एक वो मोड भी है उसका। एक उसका लेड बैक मोड है जिसमें तो वर्ल्ड को थोड़ी सी इनसाइट दे देता है अपने बारे में कि हाँ दिस इज व्हाट आई एम। बंदा भाई आई बहुत थिंक यानी मल्टीकल्चरल लेवल कमर्शियल से लेके गैंगस्टर से लेके आरएनबी से लेके भाई साहब पोएटिक से लेके हर एक चीज में इतना बढ़िया करता ना वो इंसान। एंड ऑल्सो आई थिंक कि नहीं यार, अंजुम के आसपास यूनिस भी बढ़िया है भाई, यूनिस भी बढ़िया है, उसको भी बोलते हैं ऐसा। दैट्स व्हाट आई एम कमिंग टू। मेरे को ये भी लगता है कि उसके आसपास के जो लोग हैं ना वो भी इतने बढ़िया है भाई। यूनिस हो गया, उसके जोखे हो भाई गया, उमैर हो गया। मैं बताऊं उस अगर तूने वो सुना है ना, तो एक आर्टिस्ट और है नबील अकबर करके, उसको भी सुन लियो। हाँ हाँ हाँ। भाई उस बंदे का गाना है ना उलझन, वो तू सुनेगा तेरे को बहुत बढ़िया लगेगा, मैं लोगों के लिए नहीं बोल सकता भाई। ये सारे आर्टिस्ट भाई, ये इतने बढ़िया आर्टिस्ट है ना, इतने ज्यादा। उमैर के भाई बीट्स, उमैर और जोके के बीट्स इतने प्यारे हैं भाई साहब। मतलब तुम लिरिक्स छोड़ो, सिर्फ बीट्स इतने प्यारे हैं उनके। फिर यूनिस भाई ऑन पार है, ठीक है। ऑफ कोर्स यंगस्टर्स में ऑन पार ही है, ठीक है। उसके बाद ये रैप डीमन हो गया, ठीक है। नबील अकबर हो गया, JJ47। हाँ JJ47 हो गया। ये सारे लोग भाई इतने टैलेंटेड और इतने बढ़िया गाने इन सब के। इवन शायर शारे है भाई। हाँ नॉट शायर, शारे है एक लड़का बंदा, वो वो मेरे भी मुंह बहुत से बढ़िया है। शारे हाँ, समझ गया। तो भाई इतने बढ़िया आर्टिस्ट है ना ये सारे, और इन सब का मतलब इतना बढ़िया कनेक्टेड है इन सब का ना, मतलब एक सर्कल सा। वो बस प्यारा लगता यार है। इफ समवन नोज अबाउट इट, इफ समवन वो तो फॉलोज देम, तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा। वो तो वो वाली बात है, देख तला अंजुम और जो तला यूनिस है वो तो जानते ही हैं बचपन से एक दूसरे को। हाँ हाँ, तो वो ब्रदरहुड वाला सीन हो गया। बाकी भाई मैं बताता हूँ, जिस लेवल पे तुम स्टैंड करते हो ना, तुम्हें उसी लेवल के लोग मिलने लग जाते हैं, बट तुम्हें अपना हाँ अपना स्टैंड उस लेवल पे ले जाना पड़ता है। यानी मैं तो कुछ भी नहीं हूँ भाई, मैं कुछ अचीव भी नहीं करा, बट आई हैव दिस सेंस ऑफ नोइंग कि व्हाट्स अ सर्टेन समबडी हैज टू डू। हाँ। सो आई थिंक या अगर मैं बहुत ज्यादा ऐसे साउंड नहीं कर रहा हूँ कि बस इसकी खुद कुछ उखाड़ नहीं है, और क्या बोलते हैं ऐसे नहीं नहीं हवा में बातें भाई, हो रहा है। हम ना बहुत, अगर अगर कोई नहीं सुनता ना भाई तला अंजुम को, और अगर कोई नहीं ऐसे हिप लोग हॉप में आर्टिस्ट फॉलो करता, तो उनको बहुत ही हम्म, ऐसे नर्ड वाली बातें लगेंगे, हम बहुत फैन गर्लिश लगेंगे भाई। पर हम है फैन बहुत गर्ल अरे भाई। है अरे अंजुम के लिए तो है। वही ठीक है। कि मेरे को ऐसा है कि मैंने पहले बहुत ऐसे कैजुअली सुना था, और मैंने बहुत लेट डिस्कवर करा था। मैंने क्वारंटीन से ही करा था क्योंकि कृष्णा का था तो मैंने सुन लिया। फिर उसके बाद मैंने सेम। देखा क्योंकि मेरे को बढ़िया लगा कि यार बढ़िया है, और स्पेशली यानी नो हेड टू एनीबॉडी, जो अंजुम का वर्स था बहुत स्टैंड आउट कर रहा था मेरे को सारी चीजों से। लाइक हाँ ये बंदा कौन है, ये बंदा हाँ कौन है। और बहुत 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 भाई मैं अपने आप को थैंक करता हूँ कि इट इज वन ऑफ द फ्यू गुड डिसीजंस आई हैव मेड इन माय लाइफ। हाँ। वही भाई वाला मैंने सीन। मैंने सबसे पहले सुना था, मैंने क्वारंटीन सुना था। मतलब यही जब मैं डिस्कवर कर रहा था, क्वारंटीन सुना। हाँ, क्वारंटीन मतलब उससे पहले मैंने इन लोगों को सुनना स्टार्ट कर दिया था, अंजुम को, यूनुस को, इन सबको। एंड उसी दौरान ना ये इन्होंने ड्रॉप किया, और ये इसका कोई प्रमोशन नहीं था, कोई मार्केटिंग, कोई हिंट, कुछ नहीं। ये सीधा आ गया भाई, यंगस्टर्स एक्स कृष्णा कोलैब। और मैंने देखा, मैं तो 6 बार तो भाई यूट्यूब रिफ्रेश किया मैंने कि यार ये किसी ने फैन एडिट डाल रखा है, क्या है ये। मैंने खोला, मैं कहा भाई ये क्या है। और उस टाइम पे वो चनके वाला बीफ चल रहा था। भाई टैलेंट ठीक, रिकॉग्नाइजेस टैलेंट करो, सीधी बात है। भाई मैंने देखा, एंड देन लाइक आई वेंट बैक, एंड मतलब उनकी डिस्कोग्राफी देखी मैंने, अंजुम और यूनिस की इंडिविजुअली। ठीक है। करते करते फिर मैं रैप डीमन पे आया। रैप डीमन का मैंने गॉन्टलेट सुना 2.2। ठीक है। भाई साहब वो तो ऐसा हो गया कि भाई ये क्या है, 3 अलग अलग बीट पे बहनचोद क्या गांड मारी है इसने। ठीक है। वही एंड फिर ये करते करते मैं चनके पे पहुंचा कि भाई ये चनके क्या है, इसको इतना क्यों कर रहा है डिस। मेरे को फिर नहीं चनके को पसंद देखा भाई, है मेरे को नहीं भाई। सी पसंद। चनके के बारे में आई टेल यू समथिंग। आई लाइक हिज सॉन्ग्स, ठीक है, आई विल नॉट डिनाई दैट। आई लाइक हिज सॉन्ग्स, आई लाइक हिज द वो जो उसका फ्लो है, बहुत ही डिस्टिंक्ट फ्लो है, बहुत ही एक यूनिक फ्लो है, बहुत ही अलग तरीका है उसका। ठीक है, मतलब तुम
चेनके एक ऐसा आर्टिस्ट है, उसका फ्लो, उसका केडेंस, वो एक ऐसा तरीका है, वो ऐसे तरीके से करता है कि तुम भाई 100 लोगों में ना चेनके पहचान लोगे कि ये चेनके गा रहा है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम I do not like the person that he is, and I do not like the things that he chooses to talk about and speak तो मैं about उसी and write. उसी लेवल पे जाके बोल रहा हूँ, उसी लेवल पे जाके बोल रहा हूँ कि मेरे को नहीं पसंद वो। और हाँ, मैं ऐसे बहुत सिंपली मैं अगर मैं बहुत हेटरेट नहीं सिंपली फैला रहा, मैं हेटरेट नहीं हाँ फैला रहा, मैं क्या बोलते किसी के लिए ऐसे, हाँ वैसे तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को नहीं पसंद, तो मैं ये नहीं बोल सकता किसी के लिए बुरा नहीं बोल रहा, बट वो मेरा ओपिनियन है और मैं वही बात कर रहा था कि मेरा ओपिनियन है तो मेरे को रखने का वो है, लेकिन ऐसे हाँ नहीं कि मैं बिल्कुल, सबको जाके बोलते रहो, सबके जाके ये बोलता रहूँ कि हाँ चनके 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 चूतिया है। हाँ 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 हाँ, सही बात वो है। वाली बात है। नहीं, बहुत ही सिंपली पुट मेरे को ये लगता है कि मतलब पर्सनली स्पीकिंग, आई लाइक हिज आर्ट, I like him when it comes to his art, but I do not like him as an artist. वही है, वो तो सबका पर्सपेक्टिव होता है भाई, somebody might not even like अंजुम, बट पता नहीं वो they are वो क्या बोलते रिटार्डेड ही होंगे थोड़े। यार, बट इन जनरल भाई मतलब म्यूजिक इज समथिंग जो ऑलरेडी इतना प्यारा है, और अंजुम भाई उसमें ना ऐसे कुछ तो जादू कर रहा भाई है भाई। तुझसे एक बात पूछनी है मुझे, बता, पूछ। कैन यू शेयर द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सीखा जीना, हाउ डिड इट कम टू माइंड? सीखा जी ना, ओके, कॉन्टेक्स्ट अगेन, क्यों? सीखा जी ना एक गाना है जो मैंने कुछ टाइम पहले डाला था इंस्टाग्राम पे, जो अभिषेक को बहुत अच्छी लगी थी, एंड ही प्लीज हैज टोल्ड मी प्लीज ओए मल्टीपल विपिन टाइम। विपिन 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 लिंक डाल दियो यार इस पे उस गाने का, हाँ जब भी हाँ, तू इसको पोस्ट करेगा। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे सीखा जीना का। सो सीखा जीना वाज द टाइटल ऑफ द सॉन्ग। सीखा जीना यार कैसे लिखा मैंने, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल उस टाइम पे ना बहुत ही मतलब पता नहीं कुछ चल रहा था यार, मतलब आई वाजंट फीलिंग दैट नाइस, ठीक है। अभी इतना टाइम हो गया ना कि आई कैन नॉट रिकॉल व्हाट एग्जैक्टली आई वाज फीलिंग एट दैट टाइम, बट इट्स जस्ट दैट आई वाजंट फीलिंग वेरी गुड, ठीक है, फर्स्टली। सेकंड ऑफ ऑल, वो ना मेरे को बीट मिल गई, ठीक है, मेरे को बीट मिल गई, और वो बीट सुनते ही समथिंग ऐसा था कि भाई मेरे को इस पे लिखना है कुछ, ठीक है। एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग, एंड देन वो लिखते लिखते दैट वाज वन ऑफ द टाइम्स जहाँ पे भाई तुम सोच के नहीं लिख रहे, जहाँ पे मतलब एक्चुअल में इतना एफर्ट लग नहीं रहा, ठीक है। देयर आर अ कपल ऑफ सॉन्ग्स जो जितने मैंने ड्रॉप किए, जितने अलग से तूने सुने होंगे, हाँ ठीक है, हाँ, मैं यूजुअली मेहनत लगती है, यूजुअली एफर्ट्स लगता है, दिमाग लगता है। कुछ गाने ऐसे दो तीन जिनमें भाई बिल्कुल एफर्ट नहीं लगे, सीखा जीना एक है और घर आ जाए एक है, ये दो गाने ऐसे हैं जिसमें मेरा बिल्कुल एफर्ट नहीं लगा। एंड सीखा जीना मतलब ऐसा हो गया था कि मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, एंड लिखते 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 वो आ रही है, एंड लाइक a lot of thoughts are coming in while I'm writing, and I want to like put down the pen, sit and sink in those thoughts, बट वो क्योंकि फ्लो इतना बढ़िया चल रहा है मैं वो कर ही नहीं पाया, मैं बस लिख रहा हूँ। एंड देन फाइनली जब वो खत्म हुआ ना एंड नोट पे, एंड उसके तुरंत बाद रिकॉर्ड कर दिया था मैंने, ठीक है, मतलब मैंने वो इतना बढ़िया जोन हो रखा था, मैंने टाइम ही नहीं छोड़ा, मैंने तुरंत बाद रिकॉर्ड कर दिया। एंड बाय द एंड ऑफ इट आई वाज लाइक शिट, आई एम सैड। वो ठीक है, रियलाइजेशन हिट करी होगी ना कि यार हाँ कि मैंने ये लिख तो दिया, बट ये आया तो तुम्हारे अंदर से ही है, तो यही तुम फील हाँ, कहीं ना ये कहीं एक्चुअली इस वे में आफ्टर फील इफेक्ट कर हुआ रहे था यार हो। मेरे को, वही, ये आफ्टर इफेक्ट हुआ था, और ये आफ्टर बट इफेक्ट ना ये मतलब ड्रॉप करने के बाद हुआ था, जब मैंने देख इंस्टाग्राम पे बट डाल दिया देख सब कर। देख बात सुन, तूने अभी कहा कि तूने जब ये गाना लिखा तू अच्छा नहीं फील कर रहा था, है ना? हम्म, बट यू नोटिस इन द सॉन्ग यू डिडंट एंड इट ऑन अ बैड नोट, यू सेड कि या पन्ने पलट के मोड़े किताब तो पन्नों पे तेरा ही या नाम हो। भाई वो लाइन इतनी बढ़िया थी ना भाई। इट्स नाइस दैट यू रिमेंबर द लिरिक्स। हाँ भाई मेरे को याद है, मेरे को थोड़े थोड़े याद है बट सारे नहीं है, बट हाँ जो मेरे को लाइनें बहुत बढ़िया लगी वो तो एटलीस्ट याद है। हाँ, मतलब मे बी दैट इज दोज आर द थिंग्स जब तुम मतलब लो फील कर रहे हो तो, या समथिंग लाइक दैट, तो दोज आर द थिंग्स जो तुम खुद को बोल रहे हो तो, या तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें आके बोले, ठीक वही, है। और बहुत ही तेरे को सैड साउंड पता करता है है ये, बट स्टिल। तेरे को पता है हमारी कितनी कितनी बात हुई थी उस सॉन्ग के रिगार्डिंग भाई, ऐसे भी ऑफ एंड मल्टीपल टाइम्स। मल्टीपल टाइम्स ब्रो। मैं ऐसे यानी मैं एक टाइम गाना सुनता था, फिर मेरे दिमाग में कुछ आता था उसके रिगार्डिंग, फिर मैं तुझे लिखता था कि हाँ यार भाई कुछ तो है,
फिर मैं दोबारा कभी वो गाना सुन रहा हूँ और फिर कोई मैंने नई चीज नोटिस करी और लाइक व्हाट द फक। नाइस भाई वो ना मतलब ऐसा था कि आई रोट दिस एंड बाद में मेरे को रियलाइज हुआ कि यार ये एक्चुअली काफी अच्छा है। एंड देन वो ना एक आफ्टर इफेक्ट हुआ था मेरे को। वो एक बार मैंने इंस्टाग्राम पे डाल दिया, सब कुछ हो गया, वो 2-3 दिन हो भी गए उसको डाल के, तब जाके मैंने दोबारा सुना ना उसको, तब मेरे को वो एक आफ्टर इफेक्ट हुआ कि यार ये मैंने मतलब क्यों लिखा है, ये तो बहुत ज्यादा ये हो गया, सैड हो गया, इतना दुखी हूँ क्या मैं। तो वो थोड़ा एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में चला गया था मैं कुछ टाइम के लिए। वो बाद में मतलब पता नहीं, बहुत ही वियर्ड था वो। But I still think it is one of the most genuine things that I've written. One of the most rawest emotions that I've written. एंड एक्चुअली वो गाना सुन के लगता है ऐसा कि जो तू अभी बात कर रहा था कि एफर्ट नहीं लगा ज्यादा, वो एक्चुअली ऐसा, बट जिनकी जो वर्ड प्ले वगैरह की अगर बात करूं, कोई ऐसे सुने तो कोई भी बोलेगा कि बहुत एफर्ट लगा के बनाया वो गाना, वो इतना अच्छा है। Thanks भाई। मतलब वो है यार बढ़िया, वो एक मतलब it has a special place I guess वो गाना। भाई वो तो है ही है, वो तो मेरे जब अगर मैं ऐसे YouTube खोलूं तो मेरी जो वॉच लेटर में डाल देता हूँ मैं, जो मेरे को कुछ बढ़िया लगता है, तो मेरे वॉच लेटर में सिर्फ तेरी वीडियो है एक, वो उस गाने की। थैंक्स भाई। बट नहीं यार, एक्चुअली जेन्युइनली स्पीकिंग थैंक यू, बिकॉज तूने जितना बोला है ना उसको, कई बार मैं भूल जाता हूँ कि भाई वो गाना है भी, एग्जिस्ट भी करता है, और तू मेरे को ऐसे रैंडमली वो याद दिला देता है कि अरे यार हाँ वो भी नहीं, है। I like to remind you of things. Remember when the time you said Instagram पे कि are you gonna ask me out? So I just said no, I'm way out of your league. I just wanted to see your reaction उस time by. But वो था वो कि मैं देख नहीं पाया। नहीं बट बढ़िया यार, गुड म्यूजिक कॉन्वर्सेशन वी हैड, एटलीस्ट वेरी लॉन्ग म्यूजिक कॉन्वर्सेशन वी हैड। लोग समझेंगे भाई क्या नर्ड्स बैठे हुए हैं। अरे यार वही, बट मेरे को अब मैं उस भाई देखो अपना तो धंधा है, मेरा तो काम है। ठीक है। अरे मेरे को थोड़े पैसे दे दियो मेरी इज्जत मेरी बेइज्जती कराने के लिए। हाँ पेटी आ रही है। पेटी आ रही है ना, बस। चल इस नोट पे पॉडकास्ट तो यार खत्म कर देते हैं, ठीक है। उफ यार एक घंटे से ऊपर मैं तो देख पॉडकास्ट खत्म कर देते हैं इस नोट पे। हाँ बोल। पॉडकास्ट किसी नोट पे भी क्या ही खत्म करनी है भाई, बस वही है कि वो नोट तो तू ही फिगर आउट करेगा कि कुछ उस पे करनी है, बट मैं तो, मेरे लिए ऐसा एक्सपीरियंस था कि हम वैसे भी बड़े टाइम से मिले नहीं है, तो बढ़िया बातचीत हो गई। नहीं बट कीपिंग दैट अपार्ट, दिस वाज अ फन कन्वर्सेशन एंड रात के 2 बज रहे हैं। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन दिस अरे इतने भाई रात में। मैं आई टोल्ड यू भाई, आई एम नोबडी, मैं बहुत वेला इंसान हूँ एंड सो आर यू। जस्ट लुक, जस्ट इट इज जस्ट ट्रू पीपल, ट्रू यार क्या, एक तो ना ये स्टैमरिंग की प्रॉब्लम मेरी, इट इज जस्ट टू पीपल जिनके पास कुछ काम धंधा नहीं है करने को। नहीं एक्चुअली मेरे पास काम धंधा है, इट्स जस्ट दैट दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू भाई। ऐसा बात, ऐसी बात नहीं है, चल काम धंधा नहीं है। दो लोग जिनमें से एक के पास वीकेंड पे कोई काम धंधा नहीं है करने को। हाँ ये कह सकते हैं। हाँ हाँ, नहीं भाई यार, मेरे को तू तू कितने साल का है? मैं 20। तू 20 का है? मेरे को शर्म आती है ये बात सोचते हुए कि तू मेरे से छोटा है और अभी तू कमा रहा है और मैं बैठा हूँ कॉलेज में। नहीं भाई, अरे लेकिन भाई अब मैं भी कमाऊंगा, ये सोच लिया मैंने। लेट्स गो भाई, पैसे कमाओ, पैसे उड़ाओ, पैसे भाई छाती पे लेके बैठ गए पैसे। कैपिटलिज्म जिंदाबाद। अरे भाई ऑन दैट नोट भाई पैसे कमाओ। बाय। पैसे कमाओ, यस नाइस, दैट्स अ गुड नोट टू एंड योर पॉडकास्ट टू। ओके बाय।